छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। अपने सियासी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जहां बीजेपी राम नाम का सहारा ले रही है, तो वहीं अब कांग्रेस भी बीजेपी की राह पर चलते हुए राम नाम के सहारे सियासी नैया पार करना चाहती है। भूपेश सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव आयोजित किया है। 3 दिनों तक चलने वाले महोत्सव में देश विदेश की रामायण मंडलियां शामिल होंगी। तो वहीं इस धर्ममय आयोजन के साथ ही तेरे राम मेरे राम को लेकर के सियासी पारा भी चढ़ गया है। विपक्ष का कहना है कि राम इस देश की आस्था का केंद्र है। रामायण महोत्सव अच्छी बात है, लेकिन मनाने वाले इसे श्रद्धा से मनाएं तो कोई बात नहीं है। देखिए, भगवान राम इस देश के आस्था और विश्वास के केंद्र हैं और भगवान राम के आराधना करने का, उनकी कथा में शामिल होने का ये सभी को अधिकार है और इसलिए रामायण महोत्सव हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, अच्छी बात है, पर भगवान राम को मानने वाले श्रद्धा और आस्था के साथ माने, ये अच्छा रहेगा। तो वहीं कांग्रेस भी भाजपा पर निशाना साध रही है। सूबे के मुखिया सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि भाजपा असुरक्षित महसूस करती है। भाजपा केवल चुनाव के समय और वोट के लिए श्री राम को याद करती है। सीएम भूपेश ने कहा कि मोदी से पहले महात्मा गांधी कांग्रेस नेता हुए। उन्होंने प्राण त्यागने के समय हे राम कहा था। वो असुरक्षित महसूस कर रहा है क्योंकि राम तो आदि और अंत दोनों हैं। छत्तीसगढ़ से उनका विशिष्ट नाता है। वो कौशल्या के राम हैं, वो सदरी के राम हैं, वो हमारे भांचा राम हैं। हम लोग अनेक रूप में उन्हें देखते हैं, पूजते हैं, स्मरण करते हैं। सुख में, दुख में, सब में हम लोग राम का स्मरण करते हैं। ये लोग केवल चुनाव के समय और वोट के लिए राम को याद करते हैं। दोनों में अंतर यही है, क्योंकि मोदी से पहले महात्मा गांधी हुए कांग्रेस के नेता, जिनको गोली लगने के बाद प्राण त्यागते हुए उन्होंने हे राम कहा। भूपेश सरकार राम भक्ति में डूबी है। चहुं ओर माहौल धर्ममय हो गया है। सूबे की फिजा में राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। इसके साथ ही तेरे राम मेरे राम की सियासत भी उफान पर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी साल में श्री राम किसका बेड़ा पार करते हैं। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गोहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने धर्म ध्वजा थाम ली है। भूपेश सरकार के रामायण महोत्सव का आगाज भी हो गया है। पूरा राज्य राम भक्ति में डूबा हुआ है। वहीं तेरे राम मेरे राम की सियासत भी बदस्तूर जारी है। और आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। श्री राम पर सियासत क्यों? चुनाव के समय ही क्यों याद आते हैं राम? सियासत में क्यों बट गए राम? क्या रामायण महोत्सव के जरिए हिंदुओं को साध रहे भूपेश? तो यही वो कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें लेकर के आज हम चर्चा को विस्तार देंगे। और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय गंगवानी जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं लक्ष्मी वर्मा, जो कि बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर अजय चंद्राकर से। डॉक्टर चंद्राकर, श्री राम का हम जब भी नाम लेते हैं, जब भी उनका स्मरण करते हैं, श्री राम तो आस्था का प्रतीक है, आस्था का केंद्र होना चाहिए।
लेकिन राम के नाम को लेकर के जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जो सियासत हो रही है और लगातार जारी है, क्या कहेंगे इस पर? आखिर ये सियासत क्यों? देखिए दिव्यांशु जी एक परमात्मा के रूप में, एक क्रिएटर के रूप में भगवान राम के ऊपर भारत की जो जीवन दर्शन है जी उसमें हम कह सकते हैं कि इसकी बहुत ज्यादा बहुलता है। एक है रामानुज की जो आलेख है, 300 रामायण का जिक्र है, अद्भुत है। तो ये और बहुत सारी बातें हैं, चाहे वो वाल्मीकि जी का हो, पेरियार जी का हो, लेकिन भारत का आकाश राम नाम से ध्रुव तारे की भांति कण कण में मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं जी। अब दूसरी बात यह आती है दिव्यांशु जी कि जब से एक बात होती है साहित्यिक दुनिया और दूसरी होती है राजनीति का। जी अगर हम पुराणों में कहें या फिर महाकाव्य के रूप में भी जब भी इन रामायणों का विवेचन करते हैं, अध्ययन करते हैं अध्येता के रूप में, तो जो थीम मिलता है, स्पिरिचुअल मिलता है, सगुण भी मिलता है, निर्गुण भी मिलता है, सज्जनता भी मिलती है, तो फिर कह सकते हैं ऐसे कि इसको तो शब्दों में मापा ही नहीं जा सकता। जी अब बात यह आती है कि राजनीति की, मैं मानता हूं साहित्य में, साहित्य की विधा में आलोचना होती है जी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं। देखिए तुलसीदास जी जब रामचरितमानस का रचना किए तो उस समय उनकी आलोचना हुई। जो देववाणी संस्कृत में थी उसको अवधि में ला दिए, उस समय के आलोचक आलोचना किए, लेकिन आज अवधि में लाए वही जन जन मानस तक पहुंच पाया जी। तो ये तो एक पक्ष है। लेकिन राजनीतिक रूप से हम देख रहे हैं कि आज जो भारतीय समाज में एससी वर्ग, एसटी वर्ग या फिर अल्पसंख्यक वर्ग कुछ संशय प्रकट कर रहे हैं जी, तो ओबीसी की जो राजनीति है या फिर उच्च वर्ग की राजनीति है, उनके वोटों को साधने के लिए जी जो एक्सरसाइज ये राजनीतिक दल कर रहे हैं, कोई कभी अपना पेटेंट मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। राम तो किसी के पेटेंट नहीं हो सकते, वो तो सबके हैं। एक घर में राम है, जग में राम है। राम का तो अलग अलग वर्णन है और अलग अलग कह सकते हैं कि व्याख्याएं, जी, लेकिन पेटेंट किसी का नहीं हो सकता। और इसमें जो फॉलोवर लोग हैं वो राजनीति है। लेकिन सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं है दिव्यांशु जी, राम मनोहर लोहिया जी भी रामायण मेला लगाया करते थे और अलग अलग भाषाओं में जो रामायण है उनका वाचन होता था। छत्तीसगढ़ की जो नगरी है रायगढ़, वो साहित्यिक रूप से बहुत रिच नगरी है। हर साल वहां बड़े बड़े कवि आते रहे। उस भूमि में रामायण की जो एक कार्यक्रम रखा गया है और एक महीन रेखा है जो राजनीति जुड़ा हुआ है दिव्यांशु जी, जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है। जी जी, जिसमें अरण्य कांड का वाचन हो रहा है। बिल्कुल। इसमें कहीं कहीं पर भी तुलसी के ऊपर आरोप लगा है या फिर आलोचना हुई है। उस रामायण के संदर्भ को, प्रसंग को और कांड को वहां विवेचन नहीं किया जा रहा है, एक महीन राजनीति सावधानी रखते हुए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। मैं लक्ष्मी जी का रुख करता हूँ। लक्ष्मी जी, जो बात अभी डॉक्टर चंद्राकर कह रहे थे कि भाई श्री राम पर किसी का पेटेंट नहीं है, राम तो सबके हैं, तो और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ये कहा है कि बीजेपी आखिर जो इतना बड़ा महोत्सव चल रहा है, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव, इससे इतना असुरक्षित क्यों महसूस कर रही है, बताइए। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी असुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। ये कांग्रेस के जो लोग हैं, ये हमेशा से राम के अस्तित्व को नकारते आए हैं, राम के पृष्ठभूमि को काल्पनिक बताते आए हैं। और ये लोग वोट की राजनीति के कारण जिस प्रकार से आज देश प्रदेश में रामायण महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, अच्छी बात है। भगवान ने सद्बुद्धि दिया कांग्रेसियों को कि उन्होंने राम के नाम लेने के लिए आयोजन कराया। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूं कि ये छत्तीसगढ़ जो राम का ननिहाल है और यहाँ के जनमानस में सदियों से जो राम का नाम समाया हुआ है, यहाँ गांव गांव में कोई आज नहीं हो रहा है यहाँ रामायण महोत्सव। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन और 9 दिन तक के राम की गाथा नवधा रामायण के माध्यम से गांव में गाई जाती है।
जी। तो ये जिस ढंग से प्रचारित कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में तक हलफनामा देने से नहीं चूके, और ऐसे लोग अगर राम का नाम लेते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं जो एक इनकी पृष्ठभूमि नजर आती है उस पर संदेह होता है आम जनता को। कांग्रेस वोट की राजनीति के कारण जिस प्रकार से आज राम का नाम लेने को छत्तीसगढ़ में मजबूर हुई है, तो इससे विदित होता है, क्योंकि राम कमन जो शोध है वो मन्नू लाल यदू जी ने इस छत्तीसगढ़ में किया, और उन्होंने पूरे एक एक चीज को चिन्हांकित करके संकलित किया है। तो ये शोध का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी कोई समय और परिस्थिति के हिसाब से राम को उपयोग नहीं कर रही है। ये हमारी सनातन संस्कृति, संस्कार और उसके परिचायक है राम। राम पात्र जो है हमारे जन्म में, मरण में, हमारे शादी ब्याह में, सभी में हमारी परंपरा में समाया हुआ है। लेकिन इसको मानने से हमेशा कांग्रेस नकार करती रही है, परहेज करती रही है। इससे ऐतराज है भाजपा। लक्ष्मी जी, आपने अभी कहा कि राजनीति के लिए हम राम के नाम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर के एक राज्य में एक बार ये बात कहा था। उन्होंने बड़े उसके साथ ये बात कही थी, एग्रेशन के साथ में, कि राहुल गांधी सुन लें ध्यान से कि 1 जनवरी 2024 को वो तारीख है जब राम मंदिर निर्माण पूरा हो जाएगा और उसकी शुरुआत हो जाएगी। तो और जब 1 जनवरी 2024, और सबको पता है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो क्या ये राजनीति के लिए राम के नाम का फायदा उठाने की कोशिश नहीं कही जाएगी इसे? लक्ष्मी जी, किसी भी जो कंस्ट्रक्शन है उसको करने में एक समय सीमा लगती है। उस समय सीमा का ध्यान रखते हुए उन्होंने कहा था। उसको अगर राहुल गांधी अन्यथा ले रहे हैं, क्योंकि हमारे एजेंडे में कोई आज नहीं आया है। राम जन्मभूमि जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहा है, हमारी पृष्ठभूमि पूरी तरह से हिंदू सनातन संस्कृति पे टिकी है और हमने कभी उससे परहेज नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, और इससे निश्चित रूप से हिंदुस्तान के जनता को परहेज है, और इस बात को भारतीय जनता पार्टी हमेशा से रखती आई है। ठीक है, चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। गंगवानी जी, क्या कहेंगे इस पर? सही चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से, चाहे कभी गाय और गोबर के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे, कभी प्रभु श्री राम के नाम पर और अयोध्या के राम मंदिर के नाम पे लगातार राजनीति करते रहे। आज इनकी जो प्रवक्ता है लक्ष्मी माधी चैनल पे सच को स्वीकार नहीं करेंगी। दिव्यांशु जी, देश की जनता वो दिन जानती है जब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 लोकसभा सीटों तक सीमित थी। ये सिर्फ अयोध्या के राम मंदिर के नाम पे, कभी रथ यात्रा पे राजनीति करके आज सरकार बनाने में सफल हो चुके हैं। लेकिन वो सच को स्वीकार करने का नैतिकता लक्ष्मी जी ने दिखाएंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण दिव्यांशु जी ये है, अजय चंद्राकर जी वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, क्या प्रभु श्री राम पेटेंट किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने? प्रभु श्री राम सबके हैं। आज कहीं ना कहीं दिव्यांशु जी छत्तीसगढ़ में प्रभु श्री राम धर्म और आस्था का विषय है, उनकी श्रद्धा का विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट क्यों दिख रही है कि पहले जब हम गोधन न्याय में लाते तो गाय और गोबर पर जो राजनीति करने का प्रयास करते रहे वो मुद्दा छीन जाता है। अब हम रामायण महोत्सव आयोजित कर रहे हैं, पूरे देश का छत्तीसगढ़ का माहौल पूरा राममय हो चुका है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इनके नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, ये इनकी तिरमिलाहट और बौखलाहट दिख रही है। इनके बयानों से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कलयुग के काल में भी है, इसलिए रामायण महोत्सव का विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, हमारा क्षेत्र में मूलभूत अंतर ये है, आप राम भक्त होने का दावा करते रहे, प्रभु जय श्री राम जो नारा है वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति का जरिया है। आप 15 साल तक सत्ता में रहे, क्या कभी जो रामायण जो प्रभु श्री राम का वनवास का 10 साल से अधिक का समय क्षेत्र में बीता, क्या कभी उनकी स्मृतियों को, उनकी यादों को संजोने का, सहजने का आपने प्रयास किया? क्या कभी रामायण वनगमन पर बनाने का प्रयास किया? माता कौशल्या का मंदिर हमने बनाया छत्तीसगढ़ से, रायपुर से 27 किलोमीटर दूर, जो पूरी दुनिया का इकलौता मंदिर है। आप सिर्फ राम भक्त होने का झूठा दावा करते हैं, सत्ता प्राप्ति के होने के बाद प्रभु श्री राम को आप भूल जाते हैं। यही आपका चरित्र है, जो आपका मूल चरित्र है वो कालनेमी का है। देखिए, कुछ चीजें और स्पष्ट कर दूं, ये राम के अस्तित्व की बात करते हैं, इन्हीं के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने
जो संसद के उच्च सदन राज्यसभा में सार्वजनिक मंच पे स्वीकार किया कि हम राम सेतु के अस्तित्व को नकारते हैं। और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले इनके जो जहाजरानी मंत्री थे टीआर बालू, उन्होंने हलफनामा देके श्री राम सेतु के अस्तित्व को नकारा। इनके नेता जो अस्तित्व को नकारते हैं तो उस पर कोई जवाब इन्हें देना नहीं चाहते। दूसरी बात, ये अयोध्या के राम मंदिर में राजनीति करते हैं दिव्यांशु जी। 1986 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उसका ताला खुलवाया, 1989 में शिलान्यास किया, लेकिन हमारा इसमें मूलभूत अंतर यह है कि हम प्रभु श्री राम के नाम पर राजनीति नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण के लिए, आधार्मिक हिंसा फैलाने के लिए, सांप्रदायिकता फैलाने के लिए, धर्म की ठेकेदारी करने का दुरुपयोग करते हैं। आप देखिए, कहीं ना कहीं देवांशु जी एक और बात कहना चाहूंगा, धर्म के मूल में दया का भाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश की जनता के हाथों में कभी तलवार कभी भाला पकड़ाने का काम करते हैं। क्या यही धर्म है? देखिए, एक चीज स्पष्ट है दिव्यांशु जी, जो श्री राम जी है वो प्रेम में है, घृणा में नहीं। प्रभु श्री राम करुणा में है, क्रूरता में नहीं। प्रभु श्री राम न्याय में है, अन्याय में नहीं। इस चीज को भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पाएगी। कर्नाटक में भी देखिए आपने दिव्यांशु जी, आज बजरंगबली के नाम पे राजनीति करने का प्रयास किया। कर्नाटक की जनता ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। देश के मुद्दे बेरोजगारी है, महंगाई है, बढ़ती आर्थिक असमानता है। अब ये धर्म की ठेकेदारी करना, हिंदुत्व के नाम पे राजनीति करना, ये जो इनकी जो कूटनीति थी, जो देश की जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास था, वो न केवल छत्तीसगढ़ की जनता, आज देश की जनता समझ रही है। देखिए, एक चीज स्पष्ट है, इनके नेता लगातार बयानबाजी करके रामायण महोत्सव का विरोध करते हैं, या लक्ष्मी वर्मा जी सपोर्ट करती है। आप बता दीजिए कौन झूठ बोल रहा है? या तो लक्ष्मी वर्मा जी चैनल पे झूठ बोल रही है, या इनके नेता लगातार जो बयानबाजी करके रामायण महोत्सव का विरोध करके क्षेत्र दिखा रहे हैं, वो दिख रहा है दिव्यांशु जी। चलिए ठीक है, आपकी इसी बात पर मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। लक्ष्मी जी क्या कहेंगी गंगवानी जी की बात पर? यहाँ इनके आबकारी मंत्री है कवासी लखमा जी। देखिए, यहाँ की जो जनजाति है वो स्पष्ट रूप से आप इतिहास उठा के देखिए, जो राम जी के अनायास भक्ति, हिंदू परंपरा, संस्कृति, संस्कार से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, और वो जो बूढ़ा देव के रूप में आज भगवान पूजते हैं वो शिव हैं। लेकिन इस कांग्रेस के मंत्री ने स्पष्ट रूप से अभी कुछ समय पहले ही कहा है कि हम आदिवासी हिंदू नहीं हैं। तो इस तरह से बयानबाजी करने वाले लोग क्या बताना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी के पिता जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा है। अभी बहुत सारी बातों को गंगवानी जी रख रहे थे। मैं पूछना चाहती हूँ कि इस देश का विभाजन किसने किया? जाति धर्म के आधार पे यहाँ पे आपके चैनल पे मैं से कह रहा हूँ। लक्ष्मी जी मुद्दे से मत भटकिए। लक्ष्मी जी लेके ये किसने किया? तो कहीं ना कहीं आप हिंदू दिव्यांशु जी, मेरा निवेदन है मुद्दों पे बात जी मुद्दे से मत भटकिए। तो इस तरह से राजनीति करने का काम, देखिए, हमारे भारत की जनता के आस्था का प्रतीक भगवान राम है और रहेंगे। वो जन जन में समाये हुए हैं, और उस बात को हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमेशा स्वीकार किया है। इस देश की संस्कृति, संस्कार और प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए हम वचनबद्ध हैं। लक्ष्मी जी, उसको बनाए रखने के लिए हम ठीक है बीच चीजों से समझौता नहीं करेंगे। लक्ष्मी जी एक बात बताइए, आपका एजेंडा शुरू से राम मंदिर का रहा, राम को लेकर के इतनी सारी बातें हुई, और अब जबकि फाइनली राम मंदिर बनने जा रहा है, अगर राष्ट्रीय रामायण महोत्सव रायगढ़ में हो रहा है, छत्तीसगढ़ की धरती पर हो रहा है, तो आपको तो सपोर्ट करना चाहिए। आपको तो हमने कहा कि राम का यहाँ पे जो नाम नहीं लेना चाहिए, या उनके भजन कीर्तन उनके नाम से नहीं लेना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी अजय गंगवानी जी कह रहे थे, काल नेमी राक्षस की बात कर रहे थे, वो हनुमान जी को दिग्भ्रमित करने के लिए राम राम कर रहे थे, उसी तरह से यहाँ आम जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए भूपेश बघेल जी राम 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 कर रहे हैं। वो चीजों को हम जनता को, हकीकत को बताना चाहते हैं। चलिए ठीक है गंगवानी जी कुछ कहेंगे इस पर? एक मिनट, हाँ जी, मैं स्पष्ट कर दूं। मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा, जय श्री राम का नारा भारतीय जनता पार्टी के लिए, इनके प्रवक्ता के लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति का जरिया है। 15 साल में प्रभु श्री राम के लिए आपने कुछ किया क्या? उनकी स्मृतियों को सहेजा क्या? माता कौशल्या का मंदिर किया?
देखिए सबसे महत्वपूर्ण दिव्यांशु जी है, केंद्र की मोदी सरकार की योजना ला रही है रामायण सर्किट। पूरे देश में जो जो प्रभु श्री राम से जुड़ी स्मृतियां हैं, जो स्थान है, उनको चिन्हित करके इसमें जोड़ा जा रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ लगातार सौतेलेवार किया जा रहा है। 10 साल से ज्यादा समय यहाँ वनवास का बीता, एक भी स्थल को केंद्र की मोदी सरकार रामायण सर्किट में शामिल नहीं करती। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात दिव्यांशु जी, आपने इनसे पूछा 1 जनवरी 2024 को आप अयोध्या का राम मंदिर ला रहे हैं, आप उसका राजनीतिक फायदा लेने की प्रयास नहीं कर रहे। आज में नैतिक साहस नहीं कि सच को स्वीकार करें। लेकिन देखिए अयोध्या के राम मंदिर के नाम पे इन्हीं के जो हिंदू महासभा के नेता हैं दिव्यांशु जी पंड्या जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा 1400 करोड़ रुपए का अवैध चंदा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया। आज कहीं ना कहीं देखिए 2021 में जो है 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के बाद 18.5 करोड़ में बेच दी जाती है। इनके चंपत राय, इनके महापौर सब उस कांड में शामिल था। ये प्रभु श्री राम के नाम पे अवैध चंदा वसूली करेंगे, ये जमीन घोटाला करेंगे, ये राजनीति करेंगे, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोगों के हाथ में तलवार और भाले पकड़ाएंगे। ये धर्म की राजनीति करना बंद करें, ये धर्म की ठेकेदारी करना बंद करें। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं डॉक्टर चंद्राकर का रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर चंद्राकर, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन क्या ऐसे इस तरीके से देखा जाए, क्या ऐसे इस एंगल से भी देखा जाना चाहिए कि क्या ये हिंदू वोटों को साधने की एक कोशिश हो सकती है या है? डॉक्टर चंद्राकर। बिल्कुल दिव्यांशु जी, राम का सबसे बड़ा उपासक तुलसीदास जी के पहले ना तो कोई हुआ है ना बाद में हुआ जी। और वो धर्म और राजनीति में वो दोनों का एकीकरण किया ही नहीं है। तुलसी का स्वयं का पद है, मांग के खइबो और मस्जिद में सोइबो, लेने को एक न देने को दो। ये तुलसीदास जी कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता उनकी जी। ये भारत में पढ़ने दो भाई, सांस्कृतिक जो प्रतीक हैं, हमारे ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने दो। भारत जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो समझेगा इंडिया, और समझेगा इंडिया तभी तो कुछ बुझेगा इंडिया। राम एक राम दशरथ का बेटा भी है, तो एक राम घर घर में लेटा भी है, एक राम सकल पधारा है, एक राम जग से न्यारा है। ये आस्था है, हमारी वे ऑफ लाइफ है, स्पिरिचुअल बातें हैं। सहस्त्रार चक्र की बात होती है जिसमें निर्गुण से सगुण की मुलाकात होती है। इसलिए अध्ययन करने दो और इसको अपने अपने चश्मे से ना देखें, ये जरूरी है। वो चाहे किसी, जैसे लक्ष्मी जी भी जो क्वेश्चन उठाई, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आदिवासी समाज तो रामचंद्र जी के साथ तो रहे उस युद्ध में जी। आज वो पॉलिटिकल रूप से जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उनको भी अपने विवेक को शून्य नहीं करना है, विवेक को जागृत करना है, पढ़ना है। तैरिए, आप अध्ययन करिए, उसके बाद कोई स्टेटमेंट दीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल बात है जो परमात्मा तक या अनंत यात्रा तक की जो साथ है, उसमें तो यही काम आएगा। राजनीति तो यही छूट जाएगी। दलगत राजनीति अलग चीज है, लेकिन उस विराट को, उस परमात्मा को, उस क्रिएटर को ऐसे स्टेटमेंट से हम और छोटा नहीं कर सकते। ये तो विराट है। और निश्चित रूप से ये बात सही है कि जब भक्ति काल आया, भक्ति काल में जिस तरह से निर्गुण की बात हुई, उसको तुलसीदास जी के हम ऋणी हैं कि उसे सगुण रूप में वो लाए और संस्कृत से अवधि में लाए हैं। ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन, ऐसे रचयिता के मसले के ऊपर विवाद करना उचित नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे क्रिएटर के ऊपर, ऐसे रचयिता के ऊपर विवाद करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। अब उसे लेकर के जो राजनीति देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं अनुचित है, क्योंकि जो श्री राम है वो भक्ति के केंद्र हैं, आस्था के केंद्र हैं। राजनीति का केंद्र उनको बनाना कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। तो एक घड़ी, एक में भी आधी घड़ी और आधी में भी पुनियाद, यानी कि 1/4। अगर 15 मिनट भी आपको किसी ऐसे व्यक्ति का साथ मिल रहा है, यहां तो एक पूरा 3 दिवसीय महोत्सव चल रहा है, इस महोत्सव में बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलेगा जो हो सकता है कि लोगों के दिमागों के तारों को खोल दे और उनको कुछ ऐसा नया जानने को मिले जो उनकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करके रख दे।
तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।